हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को शिफ्ट थर्ड में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे देखा क्या आएगा, देखो 9 2 ज़ा 18, ठीक है, -10, 8 आ गया। 8 2 ज़ा 16, -10 कितना 6 आ गया। अब 6 2 ज़ा 12, -10 क्या सीरीज़ चल रही है, इंटू 2 -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 मल्टीप्लाई बाय 2 -10, तो 12 -10 2। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 7 boxes I, J, K, L, S, T and U are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are kept below L. L के नीचे 3 बॉक्स रखे गए हैं। देखो ये L है, 1 2 3, तो 4 बॉक्स तो ये हो गए टोटल। 3 बॉक्स इसका मतलब इसके ऊपर आएंगे, वो अब भी बिठा दिया हमने। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन L एंड J। देखो L और J के बीच में 2 बॉक्सेज हैं, 1 2, ये J आ गया। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें L यहाँ आएगा, उसके ऊपर आएगा J, और ऐसे 3 बॉक्स नीचे आएंगे, ठीक है। ओनली T इज़ केप्ट अबव S। S के ऊपर बस T रखा गया है और सब उसके नीचे ही रखे गए हैं। तो क्या, देखो यहाँ तो S के ऊपर बस T है ना, तो T और S U आएगा। तो यहाँ पे तो J सबसे ऊपर है, वो तो गलत हो गया। क्या है, U इज़ केप्ट एट सम प्लेस बिलो K। K के नीचे U है, एंड एट सम प्लेस अबव I, और I के नीचे, I के ऊपर है U, ठीक है। ये 3 बॉक्स और रखने हैं, K यहाँ रखेंगे, उसके नीचे U और उसके नीचे I। तो क्या पूछा है, विच बॉक्स इज केप्ट एट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से सेकंड पोजीशन पे कौन सा बॉक्स है, I। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, in this question 2 statements 1 and 2 have been given. These statements may be independent cause and effects of independent cause or a common cause. One of the statement may be the effect of the other statement. Read both the statement and select the correct option। देखो क्या बोला, statements क्या है, in company A employees have been complaining about increasing job stress। जॉब स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, ये तो स्टेटमेंट 1 में बताया। 2 में क्या बताया, मैनी एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए हैव बीन एक्सपीरियंसिंग हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखो स्ट्रेस होगा तो टेंशन लेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है, बोथ 1 and 2 आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। नहीं, स्ट्रेस होगा तो ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज, स्टेटमेंट 1 कोज है और स्टेटमेंट 2 इज़ पॉसिबल इफेक्ट, उसका इफेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, कि जो स्टेटमेंट 1 है, इन कंपनी एम्प्लॉयज़ हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट इंक्रीजिंग जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस हो रहा है तो ये हो गया हमारा कॉज, और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये हो गया इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। फर्स्ट वर्ड, राइट का फर्स्ट वर्ड ये है, उसका सेकेंड लेटर मीन्स ए, एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर ये है, फर्स्ट वर्ड सॉरी सेकेंड लेटर है, ठीक है, सेकेंड लेटर ओ। ए और ओ में कितने बीच में अल्फ़ाबेट्स है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यही पूछा है। देखो ओ आता है 15 पे, ए आता है 1 पे, तो 15 -1, और इन दोनों में से बीच का निकालना है, मिडल के बताने हैं तो -1 एक और कर देंगे, तो 13 - 2 सॉरी 15 - 2 13। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, based on the English alphabetical order 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group। देखो J से A कितना हो रहा है, -9, फिर A से R तो बहुत ज़्यादा गैप है, इसलिए हम J से ही कंसीडर करते हैं। J से R, J 10 पे, R 18 पे, मीन्स क्या हो रहा है, -9, फर्स्ट वाले से ही सेकेंड में जाएंगे और फर्स्ट वाले से ही थर्ड में जाएंगे, तो +8, 10 और R 18 पे आता है, इसलिए 8। Q से H,
Q कितने पे आता है 17 पे, H 8 पे, तो हो रहा है -9। 17 से Y कितना आता है 25 पे, कितना हो रहा है 5 9, 5 और 3 8, ठीक है, +8। B से S, B कितने पे आता है 2 पे, S 19 पे। देखो B से मैं माइनस करूँगी तो पहले 2 माइनस होगा फिर, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है B से S जाने पे -9, और फिर B से J, B 2 पे आता है, J 10 पे, +8, ठीक है। अब F से A, देखो F 6 पे आता है, A 1 पे आता है, यहाँ पे -9 नहीं -5 हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डज नॉट बिलोंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 6. If plus means minus, minus means multiply, multiply means divide, and divide means plus, then what will come in place of question mark in the following equation? देखो plus minus means multiply, तो 48 into में 18, divide means plus 58, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है -416, और मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का मीन्स डिवाइड बाय 13। देखो 13 3 ज़ा 39, बचा 2 26, 13 2 ज़ा 26। हम बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने डिवाइड कर लिया, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 18 8 ज़ा 144, और 18 4 ज़ा 72, और 14 72 82 और 86, ठीक है, 86 आ गया। अब यह है +58 -32, तो 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2, मीन्स मेरे को अभी 26 और ऐड करना है 864 में, 4 और 6 10 8 9 890। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 890 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखो G 4 पे आता है, 7 पे आता है, 7 पे, C 3 पे आता है, कितने का गैप है 4 का, C से Y कितने, Y 25 पे, कितने का गैप है 4 का, Y से U 4 का गैप है -4। अब 21 में -4 करेंगे तो कितना आएगा Q, तो D से जो स्टार्ट हो रहा है ये एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। देखो T आता है 20 पे, 20 - 4 16, 16 - 4 12, 12 - 4 8, और 8 - 4 4, 4 पे आता है D, QD, ये रहा एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सारी कोडेड लैंग्वेज है, क्या पूछा है, ऑन द बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज़ P रिलेटेड टू K इफ़ P + Q। देखो प्लस का मतलब देखेंगे क्या, वाइफ, P इज़ अ वाइफ ऑफ Q, तो Q हस्बैंड हो गए, Q परसेंटेज G, परसेंटेज का मतलब है फादर, Q इज़ अ फादर ऑफ G, ठीक है। G #H, हैश मीन्स ब्रदर, G इज़ अ ब्रदर ऑफ H। H डिवाइड K, डिवाइड मीन्स सिस्टर, H इज़ अ सिस्टर ऑफ K। अब क्या पूछा, हाउ इज़ P रिलेटेड टू K, P तो साफ उसकी मदर है, P और Q हस्बैंड वाइफ है, G H एंड K उस 3 बच्चे हैं, तो K इज़ अ सॉरी P इज़ अ मदर ऑफ K। क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कास्ट इज कोडेड एज ये, टेंस इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर N। देखो N इसमें आ रहा है, तो देखेंगे हम, देखो T से T कैंसिल, मतलब कॉमन जो कोड है, देखो 1 से 1 कटा, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा N का कोड, यहाँ पे N है ना टेंस में, इसलिए N का कोड हो गया 2, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो T से Q कितने का गैप है -3, Q से L, Q 17 पे, L 12 पे, -5, L से H -4, H से D -4, और D से Z -4। देखो अगर हम समझ में आया में, तो इन तीनों में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे तो हर में फर्स्ट लेटर में -4 है, तो जब भी ऐसे 3 वर्ड के बीच वाला, तो हमेशा बीच वाले में ही एरर होता है, क्योंकि इस बीच वाले की वजह से ही इन दोनों के गैप में प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट एंड थर्ड के में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, QTZ। अगर यहाँ पे P लिखा होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, सारा सेम ही हो जाता, बट पूछा इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा क्या आंसर हो गया, QTZ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर।
Question number 11. If A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 27, C means plus, 41, D means minus, 17, A means divide by 5, B means multiply by 40. देखो 5 8 ज़ा 40, 17 8 ज़ा 136, तो ये हो गया 136. 27 प्लस 41 माइनस 136, 7 और 1 8, 4 और 2 6, 68 का 68 तो प्लस का हो गया माइनस 136. देखो 16 में से 8 गया 8, माइनस का आंसर आएगा हमारा, क्योंकि बड़ा वाला जो वर्ड है वो माइनस है. 16 में से 8 गया 8, 12 में से 6 गया 6, आंसर क्या आ गया 68. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. ये सिलॉग का क्वेश्चन है. ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ये कंक्लूजन है. तो 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन देखते हैं. नो एप्पल इज़ अ रेट. एप्पल ये रही, रैट ये रहा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है. ठीक है, हमारा नेगेटिव बन सकता है. नो एप्पल, दोनों के पास 100 होने चाहिए. बियर से बियर कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे 100 पॉइंट्स है, यहाँ पे 50, और एप्पल के पास भी 100 है, रैट के पास भी 100 है. ठीक है, नो रैट इज़ एप्पल, ये हमारा करेक्ट स्टेट कंक्लूजन हो गया. सम फिग्स आर रेड. फिग्स, वेयर इज फिग्स, ये रहा थर्ड में, और रैट ये रहा. अरे दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव कैसे बन जाएगा? तो ये तो देखना ही नहीं है. तो आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन ये हिंदी में है. क्वेश्चन नंबर 12 सिलॉग का देख लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. देखो जे से ई -5, ई से z -5, z से u -5. अब u 21 पे आता है. 21 -5 p से जो स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. g से b, g 7 पे, b 2 पे -5. ठीक है, b से w -5, w 23 पे, 23 -5 18, और 18 -5 13. 13 पे क्या आता है? m. ठीक है, ये o है यहाँ पे सेकंड में, ये i है और ये m है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं ये भी दिखा देती हूँ, थर्ड भी. देखो y 25 पे -5 20, 20 -5 15, 15 -5 10, 10 -5 5, 5 पे आता है e. p m a इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. 7 boxes I, J, K, L, S, T and U are kept one over the other but not necessarily in the same order. ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट अबव जे. जे के ऊपर बस 3 बॉक्सेज हैं, 1 2 3, फिर जे 1 2 3. ठीक है, जे के ऊपर 3 बॉक्सेज हैं, हमने बना लिया. फिर 4th नंबर पे जे लिख लिया और उसके नीचे 3 बॉक्सेज बना लिए. तो क्या बोल रहे हैं उसके बाद? ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एल एंड जे. एल और जे के बीच में एक बॉक्स है. तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन गई. एक तो एल ऊपर आएगा और एक एल नीचे जाएगा जे के. ठीक है, यहाँ पे एल लिख दिया मैंने. ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एल एंड यू. एल और यू के बीच में 3 बॉक्सेज हैं, 1 2 3. यहाँ पे यू आ गया, ऐसे यहाँ 1 2 एंड 3, यहाँ पे यू आ गया. ठीक है, यू इज़ केप्ट एट सम प्लेस अबव जे. जे के ऊपर यू आना चाहिए. जे के ऊपर यू है ना, यहाँ पे जे के नीचे यू है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई. अब क्या बोला है उन्होंने? टी इज़ केप्ट इमीजिएटली बिलो यू. यू के नीचे क्या रखा है हमने? टी, और इमीजिएटली यू के नीचे टी आ गया. ठीक है, पेन यू के नीचे टी, इमीजिएटली बिलो टी. एस इज़ केप्ट एट सम प्लेस अबव आई. आई के ऊपर एस आएगा, कितने ऊपर नहीं पता, सम प्लेस बोला. ठीक है, के इज़ नॉट केप्ट इमीजिएटली अबव और बिलो एल. ये एल है हमारा, एल के ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा. क्या? के ना ऊपर आ सकता है ना नीचे आ सकता है. तो के का प्लेस ये रहा सबसे टॉप पे. अब क्या पूछा है? विच बॉक्स इज केप्ट एट द लोअर मोस्ट पोजिशन. देखो आई और एस रह गया. आई हम नीचे रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे एस. ठीक है, तो सबसे नीचे लोअर मोस्ट पोजिशन पे कौन है? आई. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट बॉक्सेस वाले, सर्कुलर वाले सब समझ में आ रहे हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे.
क्वेश्चन नंबर 15, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं, इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वॉवल इज चेंज्ड टू द सेकेंड लेटर फॉलोइंग इन इट, मीन्स वॉवल में +2 करना है हमें, +2 +2 +2 एंड +2, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट, और कॉन्सोनेंट में -1, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं T-1 S E +2 G N-1 M, ये फर्स्ट वर्ड हो गया ना, ऐसी पैड का यहाँ लिख लेते हैं O C S S-1 R H-1 G E +2 G A +2 C P-1 O और E +2 G। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर्स दस फॉर्म्ड विल नो वोवल अपीयर, वोवल नहीं है, इसमें नहीं है वोवल, इसमें तो ये वोवल है ना, इसमें भी वोवल नहीं है और इसमें भी वोवल है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2 वर्ड्स ऐसे बने हैं जिसमें कोई वोवल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसमें क्या लॉजिक हो रहा है वो यही पूछ रहे हैं। 12 और 12 से 288 बनाना है, 12 और 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 के टेबल में 288 आता है, 24 10 240 प्लस 48, यस 24 12 होता है 288, मीन्स देखो, और हम इससे भी ध्यान लगा सकते हैं, देख सकते हैं 12 और 12 हम उनमें अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना तो कुछ भी करके 12 बहुत छोटी डिजिट है और 288 सीधा बहुत बड़ी डिजिट है, तो इसमें ऐसा जब एकदम से बहुत बड़ी डिजिट आ जाए ना तो हमेशा मल्टीप्लाई का ही लॉजिक लगेगा। तो क्या लॉजिक लगा है, इस 12 का डबल करके उसमें ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का डबल 18 2 ज़ा 36 इंटू 5 6 5 ज़ा 30 5 3 ज़ा 15 16 17 18 180, ठीक है, हमारा लॉजिक ठीक है। अब देखते हैं 13 का डबल 26 13 ज़ा 13 6 ज़ा 78 13 2 ज़ा 26 और 7 26 30 33, नहीं ये भी नहीं होगा। सेकंड देखते हैं 14 2 ज़ा 28 28 इंटू में 7 7 8 ज़ा 56 7 2 ज़ा 14 और 5 19 196, नहीं ये भी नहीं है। थर्ड देखते हैं 11 का डबल 22 इंटू में 11, तो कैसे बताया था मैंने, 11 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, 22 को मल्टीप्लाई करना ना, देखो पहले 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके बीच में लिखेंगे 4 और फिर लास्ट वाला वर्ड मतलब पहले वाला 2, तो आंसर क्या है 242, ठीक है, यही आ गया ना, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे लॉजिक आया, देखो हमने पहले वाले वर्ड को मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 11 2 ज़ा 22, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये थर्ड वाले डिजिट से, ठीक है, ये वाला डिजिट है, 22 इंटू 11 242। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर के स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जी एंड ड्राइव 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, अपने लॉजिक से देखते हैं NESW, क्या 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के नीचे 3 आ गया, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ 8 चल गया, फिर लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 11 वेस्ट में आ गया, 11 किलोमीटर चल के, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 12 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मीन साउथ में कितना चला 12, मतलब वेस्ट से चल के 12 किलोमीटर साउथ में पहुंच गया, देन ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, वेस्ट का लेफ्ट सॉरी साउथ का लेफ्ट ईस्ट में कितना चला 8 और एक्स पॉइंट पे आ गए। अब हम इनको ऐड करते हैं, 8 का 8 3 11 ये 12 और 11, अपोजिट जो साइड्स होती हैं उनको हम कट कर सकते हैं, 11 से 11 कट गया, ऐसे 12 में से 8 गया, कितना बचा 4 किलोमीटर साउथ, और उन्होंने क्या पूछा है, रीच पॉइंट जी अगेन, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जाना है, तो हम अपनी साइड अपोजिट कर देंगे, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, आंसर क्या आ गया 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शीला सिया
परी, पंकज, अंकिता, मीनल, पूजा, छवि आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो हमारे को क्या करना है, सर्कल बनाना है। यहाँ पे थोड़ा कम जगह लग रही है, यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, छवि सिट सेकंड टू द राइट ऑफ मीनल। मीनल के सेकंड राइट में कौन है, छवि, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पूजा, हु मीन्स मीनल। मीनल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पूजा, पूजा के थर्ड राइट में कौन है, मीनल, ठीक है। परी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सिया, सिया के सेकंड राइट में कौन है, परी। हु मीन्स परी। परी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीनल, मीनल का इमीडिएट नेबर कौन है, परी। परी नहीं सिया, मैंने परी गलती से बोल दिया। सिया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीनल, तो यहाँ पे परी की जगह आ जाएगा सिया, ठीक है। अंकिता इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पूजा एंड पंकज, तो पूजा, अंकिता एंड पंकज। इमीडिएट नेबर पूजा और पंकज की कौन है, अंकिता, तो मैंने लिख दिया। शीला इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ परी, परी की इमीडिएट नेबर कौन है, शीला, ठीक है। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शीला, ये पूछा है। अब हम बना लेते हैं अपना, इस सर्कल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे को देखने में आसानी हो, यहाँ, ठीक है। 8 पर्सन्स बिठा लेते हैं फटाफट, सब ने अंदर की तरफ फेस कर रखा है, ठीक है। क्या है, मीनल के सेकंड राइट में छवि है, ये मीनल है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन, छवि। पूजा, फिर क्या है, पूजा के थर्ड राइट में मीनल है, पूजा के थर्ड राइट में, ये पूजा हो गई, उसके थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड राइट मीनल, ठीक है। सिया के सेकंड राइट में परी है, और मीनल के इमीडिएट नेबर सिया है। देखो मीनल यहाँ पे है, एक तो सिया यहाँ आ सकती है, और एक और मतलब इमीडिएट नेबर है ना, अब हमारे को पता नहीं राइट में है या लेफ्ट में है, और एक सिया यहाँ आ सकती है। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और सिटिंग अरेंजमेंट बिठा के दिखा देती हूँ आपको। ये मीनल है, ठीक है, उसके सेकंड राइट में छवि, और पूजा के थर्ड राइट में मीनल। और देखो मैंने सिया को इस तरफ बिठाया ना राइट में, यहाँ से मिटो देती हूँ, यहाँ पे बिठाऊंगी सेकंड वाली सीटिंग अरेंजमेंट में, पूजा मीनल के लेफ्ट में सिया। अब बोल रहे हैं सिया के सेकंड राइट में परी है, सिया के सेकंड राइट में 1 2, यहाँ पे आ गई परी, ठीक है। और इस वाली में देखो सिया के सेकंड राइट में छवि के राइट में आ गई परी। अब वो क्या बोल रहे हैं, पूजा, अंकिता एंड पंकज आर इमीडिएट नेबर्स। पूजा, अंकिता एंड पंकज, देखो पूजा यहाँ पे बैठी है, हमारे को 3 प्लेस चाहिए ना, पूजा के लिए, फिर अंकिता के लिए, फिर पंकज के लिए, तो इस तरफ ही बन रहे हैं, तो हम यहाँ बिठा देते हैं। ये होगी अंकिता एंड ये हो गया पंकज। और क्या बोला है, परी के इमीडिएट नेबर है शीला, परी के इमीडिएट नेबर तो बचा ही नहीं इस वाले में, यहाँ पे छवि बैठी हुई है, यहाँ पे मीनल, इसलिए ये वाली सीटिंग अरेंजमेंट हमारी हो गई गलत। अब इसमें देखते हैं, परी के इमीडिएट नेबर है शीला, यहाँ शीला आ गई, और पूजा, अंकिता एंड पंकज साथ साथ आ गए, पूजा, अंकिता एंड पंकज। आई होप आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी तरह समझ में आई हो, नहीं आई हो तो एक और बार ट्राई करना, अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, या इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के ऐसे क्वेश्चन समझा दूँगी, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शीला, शीला के सेकंड लेफ्ट में, ये राइट है, लेफ्ट कौन है, परी और छवि, सेकंड राइट छवि, सेकंड लेफ्ट छवि, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, based on the English alphabetical order 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group, which letter cluster does not belong to that group। ठीक है, देखो x से v, x 24 पे, v 22 पे है -2,
Z से W, Z 25 पे, W 23 पे, -3। ऐसे F से C, F 6 पे, C 3 पे, यहाँ तो -3 हो रहा है। H से E, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, -3। P से M -3, R से O -3, J से G, J 10 पे, G 7 पे, -3। L से I, 1 मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? ठीक तो है? L से L 12 पे, I 9 पे, कितना? -3। तो आंसर क्या हुआ? डज नॉट बिलोंग पूछा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें डिफरेंस है -2 -3 का। क्वेश्चन नंबर 20, 98 इज रिलेटेड टू 86। मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो है नहीं, क्योंकि गैप बहुत कम है। गैप कितने का है पहले तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 का गैप है। 6 दूनी 12, नहीं 8 नहीं 10, हाँ 8 का ही तो गैप है। आई एम सो सॉरी, मैंने इसको 94 समझ लिया। 98 से 86 में गैप है कितने का? 8 में से 2 गया, 12 का गैप है। मैंने इसको 84 समझ लिया था, इसलिए 8 बोल दिया था। 94, ठीक है। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 87 इज रिलेटेड टू 75। इन दोनों में भी कितने का गैप है? 87 - 75, इसमें भी 12 का गैप है। तो हमारे को क्या पूछा? 64 इज रिलेटेड टू, 64 - 12 कितना आया? 52। आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।